नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश उत्सव पर्व का हुआ समापन। भक्तों ने दी गणपति बप्पा को विदाई। विसर्जन कुंड और विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का पर्व। जुलूसे मोहम्मदी के जरिए दिया अमन और शांति का पैगाम। और शुक्रवार 29 सितंबर से प्रारंभ होंगे 16 दिवसीय पितृपक्ष। पितरों की आत्मा शांति के लिए किया जाएगा श्राद्ध और तर्पण। 14 अक्टूबर को होगा पितृपक्ष का समापन। अनंत चतुर्दशी के साथ गुरुवार को श्री गणेश उत्सव पर्व का समापन हो गया। अनंत चतुर्दशी के मौके पर पूजन पाठ के बाद विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को विदाई दी गई। गौरीघाट भटौली में स्थित विसर्जन कुंड सहित शहर के अलग अलग तालाबों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शासन प्रशासन द्वारा विसर्जन कुंड और विसर्जन स्थलों पर प्रतिमा विसर्जन के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रथम पूज्य आराध्य भगवान श्री गणेश के 10 दिवसीय पर्व का गुरुवार को अनंत चतुर्दशी के साथ समापन हो गया। अनंत चतुर्दशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने विधि विधान से प्रथम पूज्य आराध्य का पूजन किया और उन्हें विदाई दी। गौरीघाट भटौली में स्थित विसर्जन कुंड सहित शहर के अलग अलग क्षेत्रों में विसर्जन स्थलों पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने श्रद्धालु ढोल ढमाकों के साथ पहुंचे और विघ्नहर्ता को विदाई दी। आज हम गौरीघाट में आए हैं अपने गणेश जी विसर्जन करने के लिए, तो आप सभी को तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर भी, बहुत सारे लोग श्रद्धालुओं को देखकर। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, कर्मचारियाँ रखे गए हैं ताकि कचरा ना फैले और सब चीज़ों को काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो किया जा रहा है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट काफ़ी अच्छे से करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, दुख हो रहा है उनको, मतलब पर ठीक है, वो हमारे साथ तो हमेशा ही रहेंगे, तो उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आज हम गणेश जी का विसर्जन करने आए हैं नर्मदा जी के तट पे, जहाँ ये बहुत ही सुंदर कुंड बनाया गया है। यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं, किसी प्रकार की जनहानि मालहानि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप विसर्जन गणेश जी लेके आइए, नाव वाले आपसे हाथों हाथ लेके और नीचे जाके विसर्जन कर रहे हैं। सहूलियत के हिसाब से अपनी वो गणेश जी विसर्जन करता है। भटौली स्थित विसर्जन कुंड सहित सभी विसर्जन स्थलों पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग द्वारा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी, ताकि श्रद्धालु विघ्नहर्ता को विदाई दे सकें। भटौली कुंड में 28 तारीख से 1 अक्टूबर तक विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था, नगर निगम प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई है। और यहाँ पे बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए क्रेन के माध्यम से उनको विसर्जन किया जाएगा। यहाँ 4 नाव हैं, नाव के द्वारा भी विसर्जन कर रहे हैं। और शहर में 500-600 ऐसी बड़ी प्रतिमाएं प्रतिवर्ष आती है, तो उन सब की व्यवस्था नगर निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है। और सभी श्रद्धालुओं से निवेदन भी है कि वे अपनी बड़ी प्रतिमाओं को क्रेन के माध्यम से विसर्जन करें। छोटी प्रतिमाओं को नाव की व्यवस्था की गई है। गौरीघाट भटौली विसर्जन कुंड के अलावा तिलवारा घाट, हनुमानताल सहित अलग अलग विसर्जन स्थलों पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा। अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणेश मंदिरों में प्रथम पूज्य आराध्य भगवान श्री गणेश का विशेष पूजन, आरती, हवन और भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। पंसारी मोहल्ला स्थित भगवान लड्डू गणेश मंदिर और गुप्तेश्वर स्थित सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में विशाल भंडारों का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व अवसर पर गणेश मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठानों और भंडारों का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में पंसारी मोहल्ला स्थित लड्डू गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश का विशेष पूजन अर्चन और हवन करने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और इन धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। मंदिर समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रति वर्ष गणेश उत्सव पर्व पर मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान और भंडारे का आयोजन किया जाता है। श्री त्रिमूर्ति कला लड्डू गणेश मंदिर गोरखपुर जबलपुर स्थापना की ही मूर्ति की पूजा करते हैं और 8 क्विंटल लगभग 8 क्विंटल शुद्ध देसी घी से निर्मित लड्डू का भोग लगता है। आज अनंत चतुर्दशी के दिन भंडारे का आयोजन किया गया है हवन के पश्चात, और मंदिर में नित्य प्रति 7:30 बजे आरती होती, पर गणेश पर्व के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय लोगों के द्वारा महाआरती की जाती है। आज यहाँ पर अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में यहाँ पर
भंडारा हो रहा है, जिसमें कि कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग भोजन करेंगे। मैं ये लड्डू गणेश मंदिर आई हूँ और अमृत तुल्य प्रसादी यहाँ मिली, मुझे आनंद आ गया बहुत ज़्यादा। श्री लड्डू गोपाल जी महाराज की जय। जो गणेश जी महाराज का प्रसाद है उसके लिए तो मैं वर्णन नहीं कर सकती, इतना अमृत तुल्य प्रसाद पाया। वहीं सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में भी गणेश उत्सव पर्व के समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि बीते कई वर्षों से मंदिर समिति भंडारे का आयोजन कर रही है। श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर परिसर में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी अनंत चतुर्दशी के दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जो प्रारंभ हो गया है, जो निरंतर रूप से चलता रहेगा भक्तगणों के आगमन तक, जिसमें सभी लोगों का बढ़ चढ़ कर सहयोग प्रदान किया जाता है। गणेशोत्सव समापन पर्व पर गणेश मंदिरों में भी गणपति बप्पा के जयकारे गूंजते रहे। दुनिया को अमन, शांति और प्रेम का संदेश देने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मोत्सव ईद मिलादुन्नबी के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसकी क़यादत नायब मुफ्ती आज़म मौलाना मुशाहिद रजा कादरी बुरहानी ने की। अपनी तकरीर में मौलाना साहब ने कहा कि देश में भाईचारा कायम रहे, देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहे, ऐसी कोशिश करना हर मुसलमान का कर्तव्य है। ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रतिवर्षानुसार जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसकी क़यादत मुफ्ती आज़म मौलाना मुशाहिद रजा कादरी बुरहानी ने की। शहर के प्रमुख मार्गों पर गश्त करते हुए जुलूस दोपहर को अंजुमन स्कूल मैदान पहुंचा, जहां ज़ोहर की सामूहिक नमाज अदा की गई। अपनी तकरीर में मौलाना साहब ने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की दी शिक्षाएं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मुल्क की तरक्की में सहभागी बने और प्रेम एवं भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करें। मोहम्मदी में शामिल तमाम आशिकाने रसूल का अमन कमेटी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती है और गुजारिश करती है कि जुलूस मोहम्मदी में बड़े अदब और एहतराम के साथ नजर आए। सरों पे टोपी, लबों पे दरूद शरीफ का हदिया, नाते सरवरे कौनैन गुनगुनाते हुए चले। बड़े अदब और एहतराम के साथ इस अजीम शान जुलूस मोहम्मदी को रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ाते चलें। उस नूर की इज्जत और अजमत जाहिर करवाने के लिए सारे आलम को सितारों से जगमगा देता है। आज जो हम अपने घरों को सजाते हैं, ये सुन्नत इलाहिया है, और ये झंडा जो लहराते हैं, ये भी सुन्नत इलाहिया है। इसलिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के थोड़े वक्त पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नुरैन अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जाओ काबे के मंबर पर सब झंडा नस्ब करके आओ। और ये बात सच है, मन की बनाई हुई नहीं। ये नेमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है, इसे हमें अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल करते रहना है, ताकि उनके सीने भी इस रसूल से जगमगाते रहें। हम तमाम सुन्नियों पर, अहले सुन्नत पर कायम और दायम रखें। बना वो पेश किया, क्योंकि मैं भी बाईपास का मरीज हूँ। अभी 3 दिन पहले मेरा बाईपास हुआ है। याद दुआ फरमाएं मेरे लिए भी अल्लाह तआला ईमान का खात्मा नसीब फरमाए। आयोजन में समाज सेवी और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने भी ईद की मुबारकबाद देते हुए अमन के लिए दुआएं की। हर साल आते हैं जब हम जबलपुर में रहते हैं, और जब मैं अपने लोगों में के बीच में खुशियाँ देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ देश सुखी रहे, संपन्न रहे, और सबसे बड़ी बात शांति रहे। और मैं शांति का दूत हूँ एक प्रकार से, और मैंने शुरू से शांति के लिए ही लड़ाई लड़ी है। और मैं चाहता हूँ जबलपुर एक शांति का टापू बन के रहे, और मैं चाहता हूँ कि देश इसी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़े।
अल्लाह के दूत पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव को ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान मस्जिदों में जाकर अल्लाह में नमाज पढ़ते हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब की दी हुई शिक्षाओं पर अमल करने का वादा करते हैं। संस्कारधानी में दिन भर उत्सव की धूम रही। बुद्धि और विवेक के देवता भगवान श्री गणेश 10 दिनों की मेहमानी के बाद अपने धाम को विदा हो गए। अनंत चतुर्दशी के एक दिन पूर्व गणेश पंडालों में विघ्नहर्ता की महाआरती कर भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। आधारताल पुराना कंचनपुर में गणेश समिति द्वारा महाआरती का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने पार्वती नंदन की आराधना करते हुए उनसे देश की खुशहाली और तरक्की का वरदान मांगा। महाआरती में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। पुराना कंचनपुर आनंद भवन के पास गली नंबर 3 पर आज महा आरती का आयोजन किया गया था और जिसको कि सभी नागरिकों एवं महिलाओं व सभी लोगों के द्वारा आरती में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल करने में सहयोग प्रदान किया। और हम श्री गणेश भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि देश में सभी प्रकार की शांति हो, सभी प्रकार का अच्छा माहौल निर्मित हो और सभी के लिए भलाई हो। श्री गणेश समिति के सदस्यों ने बताया कि 10 दिनों की मेहमानी के बाद गणपति बप्पा विदा होने वाले हैं। इस बात को लेकर भक्तों का मन भारी है, लेकिन वर्ष भर उनकी कृपा बनी रहेगी, इस बात का भरोसा भी है। पितृपक्ष की शुरुआत इस वर्ष 29 सितंबर यानी शुक्रवार से हो रही है। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों का आवाहन कर विधि के अनुसार उनका श्राद्ध कर्म करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शुक्रवार 29 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। पितृपक्ष 14 अक्टूबर तक रहेंगे। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किए जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए तर्पणों से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। पूरे 16 दिनों तक श्रद्धालु मां नर्मदा के तटों पर पितरों के निमित्त पूजन पाठ और तर्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ज्योतिष आचार्य पंडित रोहित दुबे ने बताया कि इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ होंगे और पितृपक्ष का समापन 14 अक्टूबर को रहेगा। नमो वा पितरो रसाय, नमो वा पितरो सोसाय, नमो वा पितरो जीवाय, नमो वा पितरो मन्नवे, एतद् वा पितरो वासः। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा दिनांक 29 सितंबर से 16 दिवसीय श्राद्ध पर्व का प्रारंभ हो रहा है और सबसे प्रथम श्राद्ध नाना का होता है और उसी के साथ हिंदू धर्मावलंबी जिन्हें अपने माता पिता के प्रति विशेष श्रद्धा है वे नर्मदा के तट पर जाएंगे। पवित्र नदियों के तट से अपने पितरों का आवाहन करके उन्हें अपने घर लेकर आते हैं और 16 दिन तक उनको जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान के माध्यम से संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ पंच महायज्ञ की भी विशेषता है। पंच महायज्ञ में हम अलग अलग चाहे गाय को, अतिथि को, कन्या को, स्वान को या काग बलि निकालते हैं। ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनको भोजन कराते हैं। यही हमारी सनातनी परंपरा है और यह क्रम जो भी करता है तो उनके पितर तृप्त होते हैं और इसलिए वेदों में कहा गया कि गोत्रण्यो वर्धनताम, दातारो वर्धनताम वेदा संततिरेव च। हम पितरों से प्रार्थना करते हैं कि हे पितृगण, आप हमारे ऊपर वर्ष पर कृपा करें, आप हमारे गोत्र की वृद्धि करें, धनदान की वृद्धि करें, सुख समृद्धि करें। दातारुद वर्धनताम, आप हमें धनी बनाएं जिससे हम दान करने में समर्थ हों।
हमारी संतानें शिक्षा से युक्त हों, श्रद्धा चनो अन्नम एता सत्याशीषा संतु। यह आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हमारा वर्ष अच्छा रहे। वह क्रम भी इस वर्ष 29 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद कर दान धर्म करने की परंपरा है। मान्यता है कि इसमें श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भारत माँ की आजादी के लिए अंग्रेजों से टक्कर लेने वाले क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह की 116वीं जयंती मनाई गई। कटंगा चौराहे पर युवा विचार मंच के युवा साथियों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और आजादी के लिए भारत माता के चरणों में बलिदान देने वाले शहीद भगत सिंह को याद किया। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी योद्धा शहीद भगत सिंह की 116वीं जयंती मनाई गई। भगत सिंह युवा विचार मंच के युवाओं ने कटंगा चौराहे पर स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। इस अवसर पर भगत सिंह युवा विचार मंच के पदाधिकारियों ने शहीद भगत सिंह को पद्मश्री सम्मान देने की मांग सरकार से की है। आज हम लोगों ने भगत सिंह युवा विचार मंच द्वारा भगत सिंह चौक कटंगा में भगत सिंह जी की 116वीं जयंती मनाई और हम लोगों ने सभी से मांग की है कि भगत सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए और भगत सिंह जी की जयंती पर हम लोगों ने मिठाई वितरण करके और भगत सिंह जी की जयंती मनाई। हम लोग चाहते हैं कि भगत सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। हमारी यही मांग है भगत सिंह युवा विचार मंच की। इस मौके पर भगत सिंह युवा विचार मंच के कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे और सभी ने शहीद भगत सिंह के देश प्रेम और बलिदान को याद किया। 374 करोड़ रुपयों की लागत से बनाए गए कवर्ड नाले बदहाली का शिकार हैं। गायत्री मंदिर से ITI तक बनाया गया नाला तो जमीन में दफन हो चुका है। जल निकासी के लिए बनाए गए नाले अब जल भराव की वजह बन रहे हैं। जनता कई बार शिकायत कर चुकी है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही। कवर्ड नालों की क्या दुर्दशा है, इस नजारे को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। नाले में मिट्टी भर चुकी है। कई स्थानों पर नाला जमीन में दफन हो गया है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। गायत्री मंदिर से ITI तक जल भराव की समस्या से निपटने के लिए जो नाला बनाया गया था वह पैसे की बर्बादी साबित हो रहा है। कुछ स्थानों पर नाला जमीन से कई फीट ऊंचा बना दिया गया है। खास बात यह है कि कवर्ड नालों को साफ करने के लिए नगर निगम के पास कोई ठोस योजना नहीं है। दमोह नाका से और ITI चौराहे तक दोनों साइड रोड के नाले बने थे, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही। वो नाला पूरा भसक गया है, उस पर जो लेंटर था वो भसक गया है। जो पानी निकलना था जिस नाले में, उस नाले में जो पूरी राशि थी नाले बनाने की वो बह गई और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये अपवाद स्वरूप नाला बनाया था और उधर पे जल भराव बहुत ज़्यादा होता था, जो आज भी हो रहा है, जिससे रोड खराब हो जाती है और जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना नगर निगम कमिश्नर ध्यान दे रहा है, ना कोई अन्य विभाग, जबकि स्मार्ट सिटी का ऑफिस उस नाले के सामने है, पर उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बहरहाल जानकारों का कहना है कि जबलपुर में बनाए गए कवर्ड नालों को खोदकर ओपन करना पड़ेगा। आने वाले समय में यह समस्या विकराल रूप धारण करेगी। ईद मिलादुन्नबी और अनंत चतुर्दशी के मौके पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और SPT के विद्यार्थी ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने दोनों अधिकारियों का स्वागत किया और उनको पर्व की शुभकामनाएं दी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक ने दोनों पर्वों के मद्देनजर की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा की। पनागर आजाद वार्ड में रहने वाले एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पनागर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। आजाद वार्ड पनागर में रहने वाले संदीप श्रीवास्तव नामक एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त करते हुए उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले में मर्ग कायम कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस परिजनों से भी इस मामले में पूछताछ कर रही है। मामला आत्महत्या का है या फिर यह हादसा है, इसका पता लगाया जा रहा है।
खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।